नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ध्यान देंगे सबसे पहले आज की क्लास में हम एक सेकंड भारत के अपवाह तंत्र में हमारी नदी आती है गंगा नदी। इस गंगा नदी के बारे में अपने विस्तार से बात करने वाले हैं। तो पहले ध्यान देंगे सबसे पहले कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, संगम कहाँ होता है, लंबाई कितनी है, सब बात करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले बात की जाए गंगा नदी के बारे में तो सुनेंगे गंगा नदी। वैसे भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रखना, गंगा नदी। अगर इस गंगा नदी की लंबाई की बात करें ना तो आपको बतानी है 25-25 किलोमीटर लंबाई बतानी है। बड़ा ही सरल है, याद रखना कि गंगा नदी की लंबाई कितनी बतानी है आपको, 25 किलोमीटर। लेकिन आप सामान्यतः जानते हैं कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड से होता है। कहां से होता है? उत्तराखंड से। अब कहोगे सर उत्तराखंड में कहां से होता है? तो उत्तराखंड में हम सामान्यतः जानते हैं गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद नाम का एक ग्लेशियर है, ध्यान रखना, उत्तराखंड, और यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। देखो, वास्तव में उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल से यह गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित होती है, जिसकी एक शाखा तो पश्चिम बंगाल में रहती है और इसकी एक शाखा जो रहती है वो कहाँ रहती है? बांग्लादेश में रहती है। ठीक है ना? तो ये जो बांग्लादेश में है इसको तो अपने बोलते हैं पद्मा नदी, और जो भारत में बहती है या पश्चिम बंगाल में बहती है इसका नाम आपका ध्यान रखेगा हुगली नदी है जी। ठीक है, लेकिन देखो, वास्तव में इस गंगा नदी का उद्गम तो दो शाखाओं के रूप में होता है, ना कि एक शाखा के रूप में होता है। तो हम पहले इसके उद्गम सिस्टम को समझ लें, थोड़ा सा ढंग से समझ में आ जाएगा। और साथ ही एक बात बता दूं कि गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? ध्यान रखना, राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था गंगा नदी को? तो 4 नवंबर सन 2008, याद रखना है, 4 नवंबर सन 2008 को। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें सरकार किसकी थी? तो ध्यान रख लेना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया था किसकी सरकार के समय दिया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखो, एक बार इसके उद्गम सिस्टम को हम दोबारा समझना चाह रहे हैं, वापस ध्यान देना। सबसे पहले यहां मान लो आपके सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पूरे बोर्ड को आप उत्तराखंड राज्य मान लेंगे। सर क्यों? क्योंकि उद्गम और संगम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? उद्गम दो शाखाओं के रूप में हो रहा है। ये बात अपने ढंग से समझेंगे। जैसे देखो, मान लो कि यहां पर एक स्थान ये रहा, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपने ध्यान रखना है गंगोत्री हिमनद, ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखना है? गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री हिमनद जो ध्यान रखना है, अब बात ये है कि यह उत्तराखंड के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो पड़ता है उत्तरकाशी जिले के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है? उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का यहां। और यहीं पर एक स्थान आता है जिसका नाम है गौमुख स्थान। ठीक है भाई, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भागीरथी नदी। ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। पर एक स्थान आप और मान लो, जैसे मान लो ये स्थान है, ठीक है, और ये जो स्थान है ना, इसका नाम, एक बात तो आप याद रखना कि सतोपथ हिमानी बोलना है। सतोपथ हिमानी बोलना है। सर ये उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ता है? तो भाई ध्यान रखना, अलकापुरी जिला आता है, और यहीं से ही हमारी एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा नदी है। तो अलकनंदा नदी का जो उद्गम हो रहा है वह अलकापुरी जिले से होता है। सतोपथ
हिमानी से होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, देखो इस स्थान से एक नदी आ रही है, इस तरीके से ऐसे बहती हुई और ये जा रही, ठीक है। तो वापस देखो, इस नदी को थोड़ा सा ढंग से बना दूं, अच्छे समझ में आ जाए आपको। ये देखो, ये ठीक है ना, याद रखना ये, ठीक है भाई। अब देखो, उसके बाद एक शाखा इधर से आएगी, ये शाखा इसमें आके मिल जाएगी, ठीक है। एक शाखा इसमें आकर के मिल जाएगी, ये है इसका डायग्राम, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे देखो, अब पहले इसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से आकृति बना दूं ताकि समझ में आता रहे आपको, ठीक है। ये नदी कौन सी है, ये है अलकनंदा नदी। अब बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए एक बात क्या है, ध्यान से सुनेंगे, जहां पे इन दो नदियों का संगम हो रहा है, यहां स्थान का नाम ध्यान रखना, देवप्रयाग नामक स्थान है। और देवप्रयाग नामक स्थान के बाद नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। तो भाई देवप्रयाग स्थान से पहले दो शाखाओं के रूप में बहती है, एक का नाम अलकनंदा है तो एक का नाम भागीरथी है, ठीक है। और इस भागीरथी नदी में एक नदी और आके मिलती है, भागीरथी नदी में एक नदी और आके मिलती है, देखो। और यहां जो एक नदी आके मिल रही है ना, उस नदी का नाम क्या है, देखो ध्यान से, यहां आकर के जो नदी मिल रही है उस स्थान का नाम, पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखे, टिहरी बांध। जो टिहरी बांध है वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य में है, और टिहरी गांव के अंदर है, ये ध्यान रखना। हाँ, उत्तराखंड राज्य में है और टिहरी गांव के अंदर है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो टिहरी बांध है यह वास्तव में दो नदियों के संगम पर है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है और दो से अधिक नदियों के संगम को प्रयागराज कहा जाता है। जैसे प्रयाग, जैसे गोविंद प्रयाग बोलते हैं, रुद्र प्रयाग बोलते हैं। और प्रयागराज की बात करें तो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीन नदियों के संगम पर हम प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये जो स्थान रहेगा, इसको आपने क्या बोलना है, इसको बोलना है आपने गोविंद प्रयाग, ठीक है भाई। जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है, वास्तव में 260.55 मीटर है, लगभग 261 मीटर है। अब बात ये सर, इस नदी का नाम क्या था, तो इस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है भिलांगना। अब एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए कि भाई भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के संगम पर, भागीरथी और भिलांगना जो है वो दो नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी भिलांगना दोनों नदियों के संगम पर क्या है, टिहरी बांध स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अलकनंदा नदी। देखो अलकनंदा नदी भी है ना, वास्तव में उद्गम स्थल पे दो शाखाओं के रूप में बहती है, इस तरीके से। मतलब अलकनंदा की जो एक शाखा है, इसका तो नाम आपने ध्यान रखना है धौली गंगा। क्या नाम ध्यान रखना है भाई, धौली गंगा। क्या नाम ध्यान रखना है आपने, धौली गंगा, ठीक है। और देखो, एक मिनट, देखो, ठीक है ना। और जो एक नदी है इसका नाम ध्यान रखना है आपने विष्णु गंगा, ठीक है भाई। तो देखो, एक धौली गंगा है और एक विष्णु गंगा नदी है,
इन दो नदियों के संगम पर जो है वो क्या है, अपना एक सतपथ हिमानी, या अपने आप में यहां एक प्रयाग बनता है। इस प्रयाग नाम क्या नाम है, तो प्रयाग का नाम आपने ध्यान रखना है भाई, विष्णु प्रयाग बोलना है। क्या बोलना है अपने को, विष्णु प्रयाग। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा इस अलकनंदा के अंदर दो नदियां, तीन नदियां छोटी छोटी आकर के मिलती हैं। जैसे देखो, एक नदी तो मान लो ये रही, ठीक है, और एक नदी मान लो ये रही, और एक नदी आप मान लेंगे यहां पर, एक नदी ये रही। ठीक है भाई, अब देखो, बड़ी काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा गौर से देख लेना। ठीक है ना, इन तीनों नदियों के नाम अलग अलग है। वो क्या नाम है, सबसे पहले इस नदी का नाम आपने ध्यान रखना है, पिंडार नदी। क्या नाम ध्यान रखना है, पिंडार नदी। और यहां पर जो एक नदी है, इसका नाम आप ध्यान रख लेना, मंदाकिनी नदी। ठीक है, और इसका नाम आप ध्यान रख लेना, नंदाकिनी नदी। इनको तीनों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, पिंडार नदी आकर के इस अलकनंदा में जहां मिलती है, उसके संगम पर नाम क्या है, तो इसका नाम आपने बोलना है कर्णप्रयाग। क्या बोलना है भाई, कर्णप्रयाग। ऐसे ही मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, इसके संगम पर क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। एक आती है नंदाकिनी नदी, भाई इसके संगम पर क्या बोलेंगे, इसके संगम पर बोलेंगे आप नंद प्रयाग। ठीक है भाई, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, उद्गम स्थल पे तो पूरा ये डायग्राम रहता है इस नदी का। और जैसे देखो, इस देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। अब आपको अच्छे से हमारी गंगा नदी के उद्गम सिस्टम का के बारे में अच्छे समझ में आ गया। तो अब मैं चलता हूं डायरेक्ट गंगा नदी के ऊपर, क्योंकि देखो वास्तव में इतनी शाखाएं पढ़नी होती हैं। जैसे देखो ध्यान से, अब बात करेंगे अपने, एक बार आप ध्यान देंगे कि वास्तव में जो गंगा नदी है उसका डायग्राम क्या रहेगा। एक बार मान लो कि ये आपका स्थान है, ठीक है, कौन सा, वही देवप्रयाग। और देवप्रयाग नामक स्थान से मान लो एक नदी जा रही है, इस तरीके से ये जा रही है। ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है ना, ये मान लो ये नदी जा रही है, ये रही, ठीक है, ये नदी जा रही है। इस नदी का नाम क्या बताया मैंने, इस नदी का नाम गंगा नदी है। ठीक है भाई, अब देखो, वास्तव में इस नदी में हमारी कई सारी सहायक नदियां आकर के मिलने वाली है। जैसे अभी देखो हम बात करेंगे, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब देखो, गंगा नदी उद्गम स्थल पे दो शाखाओं के रूप में बताई। एक शाखा तो अलकनंदा ये रही, और एक शाखा जो है ना वो ये रही भागीरथी। तो एक का नाम भागीरथी ध्यान रखना है, एक का नाम अलकनंदा ध्यान रखना है। और जहां पे इन नदियों का संगम होता है, देवप्रयाग स्थान है, उसके बाद नदी कौन सी बन जाती है, तो उसके बाद अपनी गंगा नदी बन जाती है। अब रही महत्वपूर्ण बात अपनी क्या, तो भाई इस नदी के बारे में हम सहायक नदियों की भी तो बात करेंगे ना। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहां से उद्गम होता है। देखो, इस गंगा की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो आपको ध्यान रखना है, यहां यहां एक नैनीताल नामक स्थान पड़ता है, एक नैनीताल नामक स्थान पड़ता है। और नैनीताल नामक स्थान जो है ना, नैनीताल जो नामक स्थान है ना, यहां पर एक राम गंगा नदी का उद्गम होता है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, राम गंगा नदी। तो भाई राम गंगा जो नदी है, राम गंगा नदी ये रही। अब देखो, इस नैनीताल नामक स्थान उत्तराखंड से आती है नदी है, तो उत्तराखंड से आकर के यह नदी इस नदी में मिल जाएगी। ये बात याद रख लेना, कौन सी नदी मिल जाएगी, यह मिल जाएगी अपनी गंगा नदी में। इस शाखा का नाम क्या है,
इस शाखा का नाम है रामगंगा। इसके बाद एक नदी आती है जो हमारे ग्लेशियर का नाम है, ग्लेशियर का नाम है मापचा। देखो, मापचा, चंगो, मापचा चंगो ग्लेशियर। देखो, इस मापचा चंगो नामक जो ग्लेशियर है ना, मापचा चंगो नामक जो ग्लेशियर है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम आपने क्या ध्यान रखना है, घाघरा नदी। देखो, घाघरा नदी। अब रही बात, यह नदी यहां से निकलने के बाद ये नदी भी एक बार सीधी आकर के इस गंगा नदी में गिर जाएगी, और इस गंगा नदी में आके गिरती है इसी घाघरा नदी की छोटी छोटी दो सहायक नदियां हैं। जैसे है कौन सी, देखो, सबसे पहले एक नदी जो मैंने बताई है आपको, उसका नाम तो था रामगंगा। इसके बाद जो अगली नदी जो आ रही है ना, इस नदी का नाम आपने ध्यान रखना क्या है, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो गंगा में आकर के मिलती है। घाघरा नदी कहाँ आके मिलती है, गंगा नदी में। लेकिन इस घाघरा की सहायक दो नदियां हैं छोटी छोटी। एक तो उत्तराखंड से आती है, ठीक है ना, उत्तराखंड से आकर के और इस घाघरा नदी विलीन हो जाती है। दूसरी बात, एक आती है तिब्बत नेपाल की सीमा रेखा से, एक नदी आकर के वो भी क्या है, इस नदी में आकर के मिल जाती है। देखो, इन नदियों का नाम क्या है, इन नदियों का नाम दोनों का क्या है, अलग अलग है। दोनों नदियों का नाम अलग अलग है। जैसे इधर जो नदी आपको ध्यान रखनी है वो तो नदी आएगी आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी आएगी, ध्यान रखना भाई, राप्ती नदी, ठीक है। और इधर जो नदी आएगी, इस नदी का नाम आपने ध्यान रखना है शारदा नदी। देखो, इस शारदा नदी का ही नाम, बहुत सारे नाम है शारदा के, शारदा है, सरयू है, या कोई मान लो कोरियाली नदी है, ये बहुत सारे इसके नाम हैं। पर जो आज अयोध्या शहर आपने सुना होगा, वो कौन सी नदी किनारे बोलना है आपने, तो याद रख लेना, अयोध्या जो शहर है वो इस शारदा नदी के किनारे है। उसके बाद इसी के अंदर हमारी एक नदी और आकर के मिलती है, वो कौन सी है, वो है अपनी कोसी नदी। ध्यान से सुन लेना भाई, कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है गोसाईनाथ की पहाड़ियों से। गोसाईनाथ की पहाड़ियां जो नेपाल तिब्बत की बॉर्डर पे है, और नदी का नाम बोले तो कोसी नदी है। देखो ध्यान से, और कोसी नदी भी आकर के यहां से इस नदी में गिर जाएगी, इस नदी में आकर के गिर जाएगी। अब बात यह है कि कोसी नदी जो है वो इस गंगा नदी में आके गिर रही है। इतना ही नहीं, कोसी नदी भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली जो नदी है वो कोसी नदी है। भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी आएगी, कोसी नदी आएगी। इसके बाद एक नदी और आती है, वो कौन सी, देखो, इसी के पास से एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी। सुना होगा आपने नाम, है ना। गंडक नदी भी आकर के इस गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी भी आकर के इस गंगा नदी में अपने मिल जाती है। तो वही बात कि सभी नदियां जो आप पढ़ रहे हैं, देखो, ये जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम क्या ध्यान रखना है आपने, गंडक नदी ध्यान रखना है।
उसके बाद देखो एक अंतिम नदी और आती है, जिस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम ध्यान रखना है आपने, महानंदा नदी। अब ये महानंदा नदी कहाँ से आती है? तो भाई दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आती है। दूसरी बात, यह नदी आकर के भी अपनी एक इस गंगा नदी में विलीन होगी, और गंगा नदी विलीन हो जाएगी, लेकिन कहां से? एक बांध आता है, जिस बांध का नाम आता है फरक्का बांध। इस फरक्का बांध के पास जाकर के यह नदी गंगा में मिलेगी। देखो, गंगा नदी वास्तव में यहाँ इसके मुहाने पर एक बांध बनाया गया, जिस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम आपको ध्यान रखना है फरक्का बांध, और फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के अंदर है। मूल रूप से फरक्का बांध के निर्माण करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? भाई इस गंगा नदी के पानी को दो शाखाओं में विभाजित करना। ठीक है, जैसे देखो इसकी एक शाखा तो निकाल दी गई इधर बांग्लादेश की ओर, और इसकी एक शाखा निकाल दी गई अपने पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब जो दो शाखाएं निकाली हैं, इन दोनों शाखाओं का नाम क्या होगा? एक शाखा का नाम तो होगा पद्मा नदी, ठीक है ना? एक शाखा का नाम क्या होगा? पद्मा नदी होगा। और उसके बाद जो एक शाखा है, इसका नाम आपने ध्यान रखना है हुगली नदी। ये ध्यान रखना, हुगली नदी अभी, ठीक है। अब देखो, अभी सहायक नदियां पूरी नहीं हुई, अभी सहायक नदियां और चलनी है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले हमारी इसकी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? सबसे लंबी नदी एक इसी के पास से ही, उत्तराखंड से ही एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? भाई उस नदी का नाम देखेंगे ध्यान से, एक बार डायग्राम थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो ये रही, ठीक है। अब सुनो, वास्तव में देखो, एक इस उत्तराखंड के पास से ही एक नदी का उद्गम होता है, लेकिन यहाँ पहाड़ियों का नाम क्या है? यहाँ पहाड़ियों का नाम आपने ध्यान रखना है बंदरपूंछ की पहाड़ियां। लेकिन यहाँ एक ग्लेशियर बनता है। सर, इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहीं से ही एक यमुना नदी का उद्गम होता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। देखो, तो इस नदी के बारे में ध्यान रखना। अब देखो, ये नदी यहां से निकलने के बाद सीधी जाएगी, और ये किस में मिल जाएगी? अपनी इस गंगा नदी में मिल जाएगी। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए, वो क्या है? सुन लो ध्यान से कि भाई ये जो यमुना नदी है ना, यह यमुना नदी गंगा में जाके मिलती है, गंगा में जाके मिलती है, लेकिन गंगा में जहां जाके मिलती है वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, उसका नाम है प्रयागराज। आपने सुना था, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती नदी। वास्तव में सरस्वती नदी का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन आंतरिक परतों में, आंतरिक चट्टानों में बहती है, लेकिन उसका पानी हमारे को यहाँ निकलता हुआ दिखाई देता है प्रयागराज नामक स्थान पर। कौन सी नदी की बात कर रहे हो? यमुना की। तो यमुना नदी जो है वो गंगा में गिर जाती है, और यहाँ इलाहाबाद नामक स्थान पे गिरती है। पर तीन नदियों के संगम के कारण इसको बोलते क्या है? अपने त्रिवेणी संगम बोलते हैं। किसको? प्रयागराज बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, इस नदी पर एक तो हरियाणा की सीमा रेखा पे परियोजना आएगी। इस परियोजना का नाम थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना, हथनीकुंज परियोजना है, ठीक है। उसके बाद इसी नदी किनारे एक स्थान आता है मथुरा। आपने देखा है, सुना है, मथुरा शहर आता है। इसके अलावा इसी नदी किनारे एक शहर आता है जिसका नाम ध्यान रखना है आपने, आगरा शहर, ठीक है भाई। अब रही बात इसके लिए और बड़ी महत्वपूर्ण, वो कौन सी? वो हमारी एक नदी आती है सोन नदी। अब सोन नदी का उद्गम कहाँ होगा और सोन का संगम कहाँ होगा? तो देखो, सोन नदी के लिए हमें एक बात बड़ी ध्यान रखनी है कि भाई अमरकंटक की पहाड़ियां आती है। कौन सी पहाड़ियां आती हैं?
अमरकंटक की पहाड़ियां, और इस अमरकंटक की पहाड़ियों से, या हम बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य से, और छत्तीसगढ़ राज्य से हमारी जो नदी का उद्गम होगा, इस नदी का नाम सोन नदी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं अपने स्वर्ण नदी। ठीक है, अब देखो ये नदी यहाँ इन पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी भी सीधी जाएगी और गंगा नदी में जाकर के मिल जाएगी। गंगा नदी में जहां जाके मिलेगी उस स्थान का नाम याद रखना है, लेकिन ये स्थान कहाँ है, तो ये स्थान ध्यान रखना बिहार राज्य के अंदर है, और जहां इसका संगम हुआ उस स्थान का नाम आरा नामक स्थान है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, अब देखो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात और है आपकी, कौन सी, कि भाई सोन के अलावा एक महत्वपूर्ण नदी आती है दामोदर नदी। इस दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है? देखो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वास्तव में दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, सुन लो। देखो यहाँ एक अमरकंटक के नाम से पहाड़ियां आएगी, कौन, सॉरी, कमरपेट के नाम से पहाड़ियां आएगी। कमरपेट की जो पहाड़ी है ना, वो कहाँ है, वो पड़ती है आजकल झारखंड के अंदर पड़ती है, और यहीं से ही एक दामोदर नदी आएगी, और दामोदर नदी आकर के इस हुगली में गिर जाएगी। यहां से निकलने के बाद इस हुगली नदी में गिर जाएगी, और जहां जाके गिरेगी उस स्थान का नाम भी अपने को पता होना चाहिए। देखो ये जो नदी है वो कौन सी है, तो नदी ध्यान रखना है आपको, कौन सी, दामोदर नदी। ठीक है भाई, अब देखो जो दामोदर नदी है वो हुगली में जहां जाके गिरी है उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान का नाम है डायमंड हार्बर नामक स्थान है, जो अपने पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात समझ में आई होगी आपको ये। तो ये जो सारा मैंने डायग्राम सिस्टम जो बताया है वो किसका है, वो सारा गंगा नदी का है। ठीक है, अब देखो गंगा नदी का एक बात आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली कौन सी है और दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां कौन सी है। तो इसका मैं आपको क्या करूंगा, एक डायग्राम बनवा देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे देखो हम सबसे पहले जो बात करें गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। अब गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई, एक तो उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां ध्यान रखनी है, एक तो उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां, उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां। उसके अलावा एक अपने को ध्यान रखना है कि भाई दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदियां। बात समझ में आ रही है? तो दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी होगी, और इसमें उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी होगी, ये दोनों ही बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब बात ये है कि भाई उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां होगी कौन सी, तो उत्तर से आकर के जो मिलने वाली नदियां हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक नंबर तो याद रख लेना रामगंगा नदी। कौन सी नदी आएगी, रामगंगा नदी। रामगंगा के बाद जो दूसरी नदी आएगी वह कौन सी है, तो वह नदी एक आती है अपनी गोमती नदी, गोमती नदी याद रखना है। इसके बाद एक तीसरी नदी आएगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है घाघरा नदी। अब एक बड़ी बात कि घाघरा नदी की आगे दो सहायक नदियां हैं, कौन सी, एक तो आपको ध्यान रखना है शारदा नदी, कौन सी अभी, शारदा नदी, और एक नदी का नाम अपने को ध्यान रखना है राप्ती नदी। ठीक है, उसके बाद जो चौथी नदी आएगी वह नदी आएगी आपकी कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक है, उसके 5 नंबर जो नदी आएगी, इस नदी का नाम आपको ध्यान रखना है गंडक नदी, और छठी जो आई है इस नदी का नाम आपने याद रख लेना है, कौन सा, महानंदा नदी। तो ये तो सारी उत्तर से आकर के मिलने वाली है, तो फिर सर दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी होगी, अरे भाई दक्षिण से आकर के मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है आज अपने आप में यमुना नदी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वैसे यमुना की सहायक नदियां देखें तो बहुत सारी, अभी बताऊंगा
लेकिन एक बात मैं अन्य नदियां और बता दूं, एक नदी आपकी आएगी दक्षिण टोंस नदी। दक्षिण टोंस नदी भी इस गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद एक नदी आएगी आपकी कौन सी, सोन नदी, ये भी इसकी सहायक है। उसके अलावा सर एक और आएगी जिस नदी का नाम है करमनासा नदी। इसके अलावा एक नदी और आएगी जिसका नाम है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। इसके बाद एक नदी आएगी आपकी दामोदर नदी। हालांकि जो दामोदर नदी आप पढ़ रहे हैं ना, यह इसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है, ये ध्यान रखना। जब बात करते हैं यमुना की सहायक नदियां, तो भाई यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियां जैसे बोलना चाहे अपने चंबल जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है सर। उसके अलावा केन नदी है, वो भी इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा एक बेतवा नदी आती है, वो भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा एक सिंध नदी आती है, वह भी इसकी सहायक नदी है। तो ये जो सब नदियां हैं ना, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी है। अब रही बात जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी क्या है? दामोदर नदी की बड़ी शानदार सी विशेषता है, जैसे देखो मैं अलग से बताता हूं आपको। ये दामोदर नदी है, सुनना ध्यान से, ये दामोदर नदी है। अब देखो दामोदर नदी को कहा जाता है आज क्या? आज कहा जाता है पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा। पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई एक इस तरीके से छोटे नागपुर का पठार आता है, इस पठार का नाम क्या है? तो पठार का नाम अपने को ध्यान रखना है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो आपकी दामोदर नदी है। जैसे देखेंगे ध्यान से कि भाई ये इस तरीके से नदी जाएगी ऐसे, ठीक है, इस छोटे नागपुर के पठार के दो टुकड़े करेगी नदी ऐसे। अब देखो वापस एक बार इस नदी को देखो, ये रही, ये जो दामोदर नदी है, ठीक है ना, ये छोटे नागपुर के पठार के दो टुकड़े कर देती है। नदी का नाम पूछे यहां तो अपने लिख देते हैं दामोदर नदी, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, जो ये दक्षिण में इतना जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश का नाम क्या है? तो भाई इस पठारी प्रदेश का नाम आपको बोलना है, इस पठारी प्रदेश का नाम है आपका रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। लेकिन उत्तर का यहां पर एक पठार आता है, एक यहां का एक पठार आता है। सर इस पठार का नाम क्या है? भाई इस पठार का नाम आपने ध्यान रखना है हजारीबाग का पठार बोलना है। उसके अलावा एक जो ये पठार आएगा इसका नाम है कोडरमा का पठार। कौन सा पठार आएगा? कोडरमा का पठार। तो देखो भाई एक कोडरमा का पठार है, हजारीबाग का पठार है, रांची का पठार है, इनको विभाजित करने वाली नदी हमारी कौन सी आ रही है? दामोदर नदी आ रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसके लिए। दूसरी बात देखो, एक बार वापस आते हैं गंगा नदी के बारे में, दो बात हम और करेंगे। जैसे देखो ध्यान से कि गंगा नदी क्या विशेषता है। गंगा नदी जैसे यहां देखो, गंगा जो नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके अलावा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा जो की गई थी वो आपको ध्यान रखना है 4 नवंबर सन 2008 को। अब देखो अगर हम गंगा नदी के गंगा नदी के बारे में बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगा नदी का, सर्वाधिक क्षेत्रफल या क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो पहला राज्य जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश। दूसरा जो राज्य आएगा
वो आएगा आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद तीसरा जो राज्य आएगा वह होगा आपका बिहार राज्य, और बिहार राज्य के बाद होगा क्या, बिहार राज्य के बाद होगा अपना पश्चिम बंगाल। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के अंदर है, ये जो एग्जाम प्रश्न आया है ये ग्राम सेवक के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना भाई। अब देखो एक चीज, जो गंगा नदी का जो अंतिम बिंदु है वहां जो डेल्टा बनता है वो किस तरीके से बनता है। देखो मान लो कि ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, और इन पहाड़ियों से एक नदी आ रही है, वो कौन सी, ये गंगा नदी मान लो यहां तक, ठीक है ना, ध्यान से सुनना ये बात, ये गंगा नदी है। अब देखो इस गंगा नदी के मुहाने पर यहां एक बांध बनाया, जिस बांध का नाम है फरका बांध, ठीक है। देखो इधर से एक शाखा आ रही है, ठीक है, और एक शाखा इधर से आ रही है, ये रही। इन दो शाखाओं के नाम मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, ध्यान से सुन लेना ये बात। देखो ये रही, अब जो ये शाखा है ना, एक शाखा तो ये जा रही है और एक शाखा ये जा रही है। अब गंगा नदी के मुहाने पे जो ये बांध बनाया है, इस बांध का नाम क्या था भाई, तो इस बांध का नाम है फरका बांध। ये फरका बांध कौन से राज्य के अंदर पड़ता है, यह आपके राज्य में पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में। देखो वास्तव में जो इसकी एक शाखा जाती है बांग्लादेश, कहाँ जाती है, बांग्लादेश, जो इसकी शाखा बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में इस नदी को बोलते हैं अपने क्या, पद्मा नदी बोलते हैं। और इधर जो एक शाखा हमारे पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल जो शाखा है ना, इस नदी का नाम आपने क्या ध्यान रखना है, हुगली नदी। अब वास्तव में जो एक अपने बोलते हैं ना डेल्टाई प्रदेश जो बनता है, वो डेल्टाई प्रदेश देखो यहाँ इस दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में यहाँ ये जो भाग बनता है ना, ये डेल्टाई प्रदेश है। समझ में आ गई होगी बात, जो जल से क्या हो जाता है एक प्रकार का यहाँ पर दलदली भाग बन जाता है, जिससे आप ये कह सकते हो क्या कि जल भराव क्षेत्र जो है, और ये ही अपने आप में यहाँ क्या कौन सा भाग बनता है, डेल्टाई क्षेत्र बनता है। तो समझ में आपको आ गई होगी, हमारी ये गंगा नदी थी, ठीक है भाई। अब रही बात, गंगा नदी जो है वो आज की क्लास में पूरी हो गई है, अगली नदी के बारे में बात करेंगे अपने, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।